क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा। क्यों सोचूं कि बुरा क्या होगा। बढ़ता रहूंगा अपनी मंजिल की ओर। मिली तो ठीक, वरना तजुर्बा नया होगा। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑरेटर गदा बैच में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और हमेशा मैं आपको बोलता हूं यार कि कहीं से भी पढ़ें और कोई भी अगर आपको पढ़ाए ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिट कर लो, क्योंकि जितना जल्दी आप ये जानोगे कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उतना ही अच्छी तरीके से चीजों को आप समझ पाओगे। और सिलेबस के अंदर एक एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया, वो भी एक एक वीडियो लेक्चर के अंदर। नेचुरल नंबर कंप्लीट किया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर। और आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। एक और चीज, सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ ना थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा, मजा आएगा। वो क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है ये पार्ट, लेकिन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में सिंपल इंटरेस्ट को रिलेट करूंगा, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट के अंदर हम किन चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, आखिर किन चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों ही चीजों के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होते हैं, टाइम क्या होता है, और फॉर्मूला। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो फॉर्मूला है। फॉर्मूले के थ्रू ही सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली एक जर्नल स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, एक तो वो इंटरेस्ट होता है लड़कों को लड़कियों में आता है और लड़कियों को लड़कों में आता है, मेल को फीमेल में, फीमेल को मेल में। वो इंटरेस्ट वो अलग ही, उसको हम रुचि कहते हैं, राइट। अब ये जो इंटरेस्ट है ना ये ब्याज वाला है। कौन सा वाला है? ब्याज वाला है। मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए, उधार दिए। क्या दिए? उधार दिए। ये कौन सा अमाउंट हुआ? ये प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, आगे हम देखेंगे। अब मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए, आपने बोला मुझे अर्जेंट में चाहिए, मैंने बोला ठीक है भाई ये लो 100 रुपए। मैंने आपसे बोला आप मुझे कब वापस करोगे? आप बोलोगे सर 6 महीने बाद। मैंने क्या बोला? हर महीने मैं आपसे 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा 100 रुपए पे, यानी कि 2% का मैंने क्या लगा दिया? ब्याज लगा दिया। और हर महीने महीने ले रहा हूं मैं ब्याज। क्या? हर महीने ब्याज ले रहा हूं, हर महीने मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं। तो ये जो 2 रुपए है ना, यही इंटरेस्ट है। आप मुझे 100 रुपीज तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 2 रुपए भी देंगे। अगर आप चुका नहीं पाते हैं तो आप क्या बोल मैं क्या बोलूंगा, ठीक है अगर पैसे नहीं दे पाओगे, आप छठे महीने में पैसे दोगे, तो आपको अभी 2-2 रुपए मुझे क्या करना है? देना है। और लास्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट जोड़ते जा रहा हूं। तो ये हो गया इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा उसके फॉर्मूले को। क्योंकि जब आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो 2-3 चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, मैंने जो आपको अमाउंट दिया ना 100 रुपीज, वो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। यानी जो पैसा, जितना पैसा आप देते हो वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और रेट क्या होता है? 2% का ब्याज लगा रहे हो, 3% के रेट से ब्याज लगा रहे हो, 4% के रेट से लगा रहे हो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का रेट 1%, 2%, 5%, वॉट एवर जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो रेट कहलाता है। बेसिकली क्वेश्चन में ईयरली काउंट होता है फॉर्मूले के अंदर। पी इंटू आर, ये रेट हो गया। टी होता है टाइम, 1 साल, 2 साल, 12 महीने, 6 महीने, राइट, 3 महीने। और अपॉन 100 करते हैं। क्या करते हैं? अपॉन 100 करते हैं, राइट। अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने ब्याज लगाया 5% और मैंने आपको बोला 6 महीने का, तो सिक्स सिक्स हो गया, राइट। 6 मंथ बोला मैंने, तो उसमें 12 का डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। यानी कि मुझे क्या करना होता है? 6/12 रखूंगा अगर मैं 6 महीने करना होगा तो, क्योंकि हमेशा में ईयरली के बेसिस पे काउंट होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि अगर आपको मैंने मान लीजिए 500 रुपए दिए हैं और मैंने बोला 5% का ब्याज है,
राइट। तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे। अगली बार फिर कितने देने पड़ेंगे, 25 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपके ऊपर लगाया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं लगाया है। तो पी आर टी भी आप समझ पाए होंगे। और देखिए कभी कभी हम सिंपल इंटरेस्ट को केवल आई से भी बता देते हैं, एस आई की जगह पे। इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और इस फॉर्मूले को दिमाग में जितना हो सके उतना फिट कर लें। अब प्रिंसिपल के बारे में आप समझ पाए होंगे। जो पैसा हम देते हैं ना वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसके बारे में अभी हमने बात किया, प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आर टी हो गया, टाइम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज जो लगता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहते हैं हम हिंदी में, कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है जिसको हम सीआई कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू डी पावर टी, इसको हम कहते हैं अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। और इस अमाउंट में अगर जो इंटरेस्ट आता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हमने देखा सीआई का, सीआई का फॉर्मूला हमने देखा 1 प्लस पी, यहाँ पे पी आता है, पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टी। और कम अमाउंट निकालना है तो इसमें सीआई को भी प्लस कर देते हैं, राइट। तो चीजें सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 500 रुपये मैंने आपको दिए और मैंने इस पे 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है, तो 25 रुपये तो आपको देना है, देना है। अगर आप नहीं देते हैं 25 रुपये तो आपको क्या करना है, अगला जो पे आपका जो ब्याज लगेगा ना वो 525 पे लगेगा। अब 525 का आपको 5% देना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद भी आपने नहीं दिया ना तो वो अमाउंट को ही प्लस करके उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको पता है बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है ये, राइट। तो आपको देखना भी चाहिए हमेशा, अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है या इंटरेस्ट पे दे रहा है, इन चीजों को समझना पड़ेगा। और आप बेसिक्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिया और मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट है तो हर महीने क्या देना पड़ेगा, 2 रुपये। लेकिन मैंने बोला क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे मैं दूंगा हर महीने, तो आपने 2 रुपये नहीं दिए तो अगली बार 102 रुपये पे, फिर उसके बाद 102 रुपये, 2 रुपये का 2%, फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको भी प्लस करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैं एक टेबल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस भी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक सी बात है। अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है, देखिए अमाउंट को मैं बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट जो वर्ड है ना, अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, पी, राइट, और 1 प्लस रेट अपॉन 100। ये तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया बॉस। अमाउंट, ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट वो अमाउंट निकल रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है। और अगर आपको केवल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। अमाउंट में क्या होता है ना, आपका जो प्रिंसिपल रहता है जो इंटरेस्ट रहता है दोनों आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो केवल सीआई आएगा। और अगर अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को भी प्लस करोगे तो आएगा आपका अमाउंट। ये दोनों ही बातें आपको समझनी पड़ेगी और सारी चीजें लिखी हुई हैं, नोट डाउन कर लो, दिमाग में फिट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट आपको क्लियर है, हो चुका है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट वो होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल भी रहता है और इंटरेस्ट भी कंपाउंड होता है, उसको हम अमाउंट कहते हैं, राइट। और सीआई भी बोल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, दोनों ही चीजें हैं। अगर, और ये किसके बराबर होता है, ये अमाउंट होता है। अगर मुझे सीआई निकालना है तो ए माइनस पी कर दूंगा तो मुझे सीआई मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। रेट क्या होता है, रेट बहुत सिंपल है कि जितने परसेंट पे आपका जो ब्याज लग रहा है वो रेट होता है। लेकिन प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट हम देते हैं, जितना अमाउंट हमने दिया, जैसे किसी ने आपसे 5,000 रुपये लिए तो ये 5,000 रुपये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, ये प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। लेकिन अगर अमाउंट की बात करूंगा क्या होगा, प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट भी जो जुड़ जाता है ना, प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए 5% मैंने बोला, तो इसका अगर 5% अगर फाइंड आउट करोगे, 5% फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकालने आपको आ ही चुका है 250, यानी कि 5,200। देखिए 5,000 तो ये हो गया और प्लस इंटरेस्ट इसका कितना आया, इसका आ गया 250 इंटरेस्ट। तो अब मेरे पैसे कितने हो गए, 5,250। तो ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। और प्रिंसिपल अगर आपको केवल फाइंड आउट करना है, केवल प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आई होता है। लेकिन अगर केवल आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो। जैसे अभी हमारा 5,250 आया था, इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट को फाइंड माइनस कर दूं 250, तो 5,000 मेरा क्या आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल अमाउंट।
उसी क्वेश्चन से आप समझ सकते हो इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे प्रिंसिपल के बाद रेट क्या होता है। रेट अभी मैंने आपको बताया। अब रेट को इस तरीके से समझते हैं जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट भी समझ आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चीज को है ना ध्यान से देखो और आपके माइंड में पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक पर्सन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे लेता है 1000 रुपए और 10% का रेट लगा है। तो फर्स्ट ईयर में उसको कितने रुपए देने हैं? 10 रुपए। और अगली बार भी कितने दिए देना है? फिर से 10 रुपए देना है, फिर से 10 रुपए देना है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 रुपए, यहाँ भी प्रिंसिपल 1000 रुपए, यहाँ भी प्रिंसिपल 1000 रुपए और यहाँ भी प्रिंसिपल कितना आ रहा है? यहाँ भी प्रिंसिपल 1000 रुपए ही आ रहा है। लेकिन अगर इसी पैसे को हम कंपाउंड की पावर से देखें तो क्या होगा? ये पैसा कितना देना पड़ेगा उसको? यहाँ पे तो केवल 10 20 30 रुपए दिए उसने 3 साल में, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है? यहाँ पे ज्यादा दे रहा है। कैसे? देखो ध्यान से। 1000 रुपए है, 10% लगा है, तो इसका जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ? 100, सॉरी मैं 30 रुपए बोल रहा हूँ। 10% ब्याज होगा तो 100 रुपीज होंगे ना यार। क्या यार आप भी क्या देखते हो? ये 100 रुपीज होंगे ना। 300 देना पड़ेंगे इसको। कितने देना पड़ेंगे? 300 रुपए देने पड़ेंगे 3 साल के, अगर 1000 रुपए लिए हैं तो। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग है बॉस। पहली बार तो ठीक है 100 रुपए लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार में 110 रुपए और तीसरी बार में क्या होगा? क्योंकि अब 1100 पे लगेगा तो 1100 पे अगर हम 10% निकालेंगे बॉस, एक 1100 में 110 प्लस कर देंगे 1210 होगा और इसका 10% निकालेंगे 121 होगा। यानी कि पहली बार तो 100, दूसरी बार में 110 और तीसरी बार में 121 प्लस करने पे कितना हो जाएगा? 331। यानी कि 31 रुपए क्या देना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। और रेट क्या होता है? रेट वही है, 10% का रेट चल रहा है पर ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आप समझ पाए होंगे बॉस। अगर यही 10 साल 20 साल के लिए अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी कंपाउंडिंग की पावर को आप समझ पाएंगे, राइट। और कहा जाता है दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। इसकी ही मदद से बिल गेट्स अमीर हुए हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग पावर का यूज किया है। और जितने भी अमीर लोग हैं कहीं ना कहीं ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। वॉरेन बफेट को ले लो, शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग की पावर के थ्रू ही उन पैसे को ग्रोथ पे ले जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट, ये कंपाउंड वर्ड वहीं से आया है। अब टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम क्या होता है? टाइम हो सकता है कि 1 ईयर का दिया हो या फिर 2 ईयर का दिया हो या फिर 3 ईयर का दिया हो। और आपको भी पता है यार, ये बताने की जरूरत नहीं है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। लेकिन अगर 6 मंथ का दिया हो तो या 3 मंथ्स का दिया हो तो 3/12, 6 मंथ का दिया हो तो 6/12 डिवाइड कर देते हैं तो वो ईयर में चेंज हो जाता है। मंथ को डिवाइड कर देते हैं 12 से तो वो ईयर में चेंज हो जाता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इनके फॉर्मूले। और फॉर्मूले में भी मैंने क्या किया हुआ है, 2 टेबल बना दिए ताकि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों ही चीजों को बिल्कुल एक लेवल में मैंने बना दिया है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? डिफरेंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से छोटा होता है, लेकिन यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा। इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, P इंटू आर इंटू टी, पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट, टी यानी टाइम, अपॉन 100। ऐसे ही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। n का मतलब टाइम कितने साल के लिए। और यहां पे जो प्रिंसिपल है केवल उसी पे ही क्या लगता है? उसी पे ही इंटरेस्ट लगता है। केवल और केवल प्रिंसिपल पे यहां पे इंटरेस्ट लगता है। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट, प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है और प्रिंसिपल पे भी लगता है। यानी कि प्रिंसिपल पे भी लगता है और इंटरेस्ट पे भी लगता है, दोनों पे लगता है। इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी तक मैंने जो बात करी है ना जनरली, वो केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ये मैं वादा करता हूं। कहीं के भी क्वेश्चन उठा लो, अब आपको बनना चालू होंगे। अब देखना बड़े ही ध्यान से, क्वेश्चन में आप फोड़ने वाले हो। क्वेश्चन में क्या करने वाले हो? फोड़ने वाले हो, गदर मचाने वाले हो। इसीलिए इस बैच का भी नाम मैंने रखा है गदर बैच।
और गदर बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल ना सिर्फ सैनिक स्कूल के अंदर सिलेक्शन लेकर के गदर मचाएंगे, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में भारत भारत के अंदर वो बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में। सैनिक स्कूल के अंदर जा करके बिल्कुल फोड़ने वाले हैं यार, ये बॉर्डर पे बच्चे धूम मचाने वाले हैं, ये रियल सैनिक बनने वाले हैं, ये पबजी वाले सैनिक नहीं बनने वाले हैं, ये वादा करेंगे मेरे से सारे के सारे बच्चे। राइट, आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया यार, क्वेश्चन कॉपी अपने साथ रखो, मजा आने वाला है। अरे यार, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा ना तो भी हम पढ़ाएंगे, आपके लिए समय निकालेंगे। राइट, पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आप सैनिक स्कूल के अंदर भी चले जाते हो, 6th क्लास में भी चले जाते हो, तो जो भी सिलेबस होगा डाउट क्लियर करूंगा यार, मजा आता है मुझे। और इंटरेस्ट के साथ आप बातचीत करेंगे, नंबर भी दिया हुआ है आपको, कांटेक्ट कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। और हमारी टीम, मैं, सब लोग मिल करके यार अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारे पास जितना भी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार सर कि ऑफलाइन बैचेस में भी बोलते हैं कि सर आपके पास डिजिटल सेटअप नहीं। यार होगा, धीरे धीरे होगा, बच्चे आप लोग सपोर्ट करोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बच्चों की वजह से ही सारी चीज़ें हो पाती हैं। वैसे ही इतने ही कम चीज़ों में मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अब देखो, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए यार। आप कहीं भी पढ़ो, आप मोबाइल फ़ोन में पढ़ रहे हो ना, जो भी इक्विपमेंट हो आपके पास, लिखो, पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सपोर्ट के लिए हम लोग हैं ना, कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है पर एनम के बेसिस पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है यार, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या हुआ है, 600 इंटू रेट 5 इंटू टी 4 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 5 जा 5 4 जा 20, 20 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 120। 20 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6, सॉरी, P इंटू आर इंटू टी, ये हो गया 600 इंटू 5 इंटू 4 और 6, ये 30 और 30 और 4, क्या हो गया यार, कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। ओहो, देख रहे हो क्या मिस्टेक हो गई है, नोटिस कर पा रहे हो। आंसर क्यों नहीं आ रहा है, आंसर इसलिए नहीं आ रहा बॉस, क्योंकि यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, इसको ईयर में चेंज करना है। तो ईयर में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, टाइम को अगर ईयर में चेंज करना है, मैंने आपको बताया 12 का डिवाइड कर देते हैं, 4/12 कर देते हैं। राइट, तो प्रिंसिपल हमारा 600 दिया हुआ है, इंटू रेट हमारा 5 दिया हुआ है, और ये मंथ दिया हुआ है, तो 4/12 कर देंगे। 4/12, 100 दिया हुआ है ऑलरेडी, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 5 इंटू 10। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे ईयरली दिया हो ना, मंथ नहीं दिया हो, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और इस बार है ना, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, अलग तरीके का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में 146 डेज दिए हुए हैं यार। अच्छा, 146 डेज दिए हुए हैं, तो अगर 146 डेज दिए हुए हैं, मुझे ईयरली में चेंज करना है, तो एक साल में होते हैं 365 दिन। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे अगर इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 2/5 ईयर आएगा। क्या आएगा, 2/5 ईयर्स आएंगे, ये कंप्लीटली। राइट, कैंसिल आउट कर लेना आप, 2/5 ईयर आएगा, ईयर तो ये आ गया मेरे पास में। अब 800 दिया हुआ है, प्रिंसिपल इंटू रेट 19 इंटू टाइम 2/5 और अपॉन में 100। जीरो से तो जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया बॉस। अब ये जो चीज़ें हैं ना सारी की सारी, इनको हम क्या करने वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 8 2 16, 16 इंटू 19 करेंगे, 8 2 16, 16 इंटू 19, यानी कि 800 इंटू, ये क्या है यार, ये 19 नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है 10%, ये 10% दिया हुआ है, सॉरी, 5 2 10, तो ये आंसर आ रहा है देखो, 2 2 4 और ये 832। यहाँ पे जो है ना ये 10 है, ऑप्शन में जो रेट दिया हुआ है ना, ये रेट, ये गड़बड़ है, रेट में 10% दिया हुआ है, 19% नहीं है, ध्यान रखना है आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, आपको समझना है, केवल मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे देखो यार, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू दी हुई है उसको लिखना है, जो नहीं दी हुई है उसमें नहीं लिखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, प्रिंसिपल इसमें 300 दिया हुआ है, राइट, 300 लिख दिया हमने। रेट हमें नहीं दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 2.5 ईयर, यानी कि 2/5, क्या
2.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या 2/5 लिख दो, कोई सॉरी 25/10 लिख दो। 25, अरे 25/10 लिखोगे तो भी क्या दिक्कत थोड़ी ना है। 5 5 और 5 2 10, 5/2 लिख दो, 5/2 लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अब इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, P इंटू आर इंटू टी। देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आप देख पाओगे 300 दिया हुआ है, राइट। 300 दिया हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल आपको दिया हुआ 300 और इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 15। तो इंटरेस्ट हमने रख दिया 15 और प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 300, राइट। रेट आपको नहीं दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम की जो कहानी है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2.5 दिया हुआ है। 2.5 का मतलब क्या, 2.5 ईयर का मतलब क्या हुआ, 2.5 का मतलब ये हुआ कि मुझे इसको अगर पॉइंट हटाना है तो 25/10 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया 25/10 और मल्टीप्लाई, ये 100 तो है नीचे। आप देखो ये जीरो से है ना, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया बॉस। अब देखो ये 5 2 10, 5 5 25। अब ये 2 का मल्टीप्लीकेशन इन 15 के साथ हो जाएगा, तो 15 2 क्या हो जाएगा, 30 हो गया, इक्वल टू, अब ये आर, ये हो गया 5 आर, सॉरी 5 3 15, 15 आर हो गया। तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 30/15, यानी कि 15 2 30। रेट क्या आ गया, 2% का रेट आ गया। तो जो आप देखोगे क्वेश्चन 2%, ऑप्शन नंबर जो 3 है वही इसका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान देना है आपको किस तरीके से मैं कर रहा हूं, वैसे ही क्वेश्चंस को आपको करने की कोशिश भी करनी है। बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ये मैं वादा करता हूं। और आपको समझ भी आएगा चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट, और ये भी बहुत सिंपल है। 6 मंथ दिया हुआ है, तो 6 मंथ दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया यार 6 मंथ का मतलब क्या हुआ, 6/12। अगर 1 ईयर के लिए कर रहे हैं तो 1/2 हो गया। इसकी कहानी मैंने सॉल्व कर दी है। अमाउंट फाइंड आउट करना है, और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है इसका फॉर्मूला। तो P हमारे पास दिया हुआ है 700, और R हमारे पास दिया हुआ है 6, और T दिया हुआ है 1/2 इंटू 100। ये देखो 7 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सी बात है। और 3 2 6, 7 3 21 आ गया। अब अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल हमारा कितना 700। तो इस 21 को प्लस कर देंगे 700 में। क्यों, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट आया है, जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो तो आया 21, और जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास 700 दिया हुआ है। तो अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट इन दोनों का प्लस होता है, P प्लस आई होता है। देखिए मैंने बताया ना, आई बोलूँ या एस आई बोलूँ, बात सिंपल है। 700 प्लस 21, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 721। दैट इज आंसर। बहुत सिंपल है, चीज़ों को समझना बड़ा आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। 721 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, और एक ही फॉर्मूले के थ्रू चीज़ों को मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। और यहां पे टाइम फाइंड आउट करना है बॉस, और सारी चीज़ें दी हुई हैं। टाइम कैसे फाइंड आउट होगा, टाइम उसी फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा बॉस। कैसे, आई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो आई हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है कितना 200, तो हमने 200 यहाँ पे रख लिया, इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है बॉस। रेट हमारे पास 8 दिया हुआ है, टाइम नहीं पता तो टी रख देते हैं अपॉन 100। इस जीरो से है ना, इस जीरो को हम कर देते हैं कैंसिल आउट। अब क्या बचा यहाँ पे 200 इक्वल टू, यहाँ पे बच गया 10 और इंटू 8, 80 इंटू टी। अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 200/80। जीरो से तो ये जीरो कैंसिल, क्योंकि 80 है ना नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 20/8 हो गया, 20/8 को कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 10 और ये 4, 10/4 हो गया। अब 10/4 का मतलब क्या हुआ, फिर से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 किस में आ रहा है, 2 2 4 और ये 1, 5/2।
2 टू ज़ा 4 और ये 1, 5/2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट आंसर है ना वही करेक्ट है, क्योंकि 5/2 को अगर आप डिवाइड भी करने जाते हो, 5/2 जो आया है हमारा, इसको डिवाइड भी करने जाते हो 2 से, तो क्या होगा, 2 टू ज़ा क्या होगा 4, 1 2 1/2, 2 1/2, इसको ऐसे लिखते हैं ना 2 1/2। आपने मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया है, फ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बनेंगी, नहीं करोगे नहीं बनेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे 5 ईयर दिया हुआ रेट फाइंड आउट करना है। ये भी सिंपल है, P इक्वल टू क्या होता है, सॉरी I इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I हमारा कितना दिया हुआ है, I हमारा दिया हुआ है इंटरेस्ट 150, ऐसा ही बोलूँ या आई बोलूँ, सिंपल समझो। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 600, रेट आपको फाइंड आउट करना है, टाइम दिया हुआ है 5 साल का, अपॉन में 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं, 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 इक्वल टू हो जाएगा 6 5 जा 35। देखिए अब ये आर वार से घबराना नहीं है, इंटू आर लिख दो डायरेक्टली, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 अपॉन 35। क्या ये कैंसिल आउट होगा, 5 से देखते हैं, 5 3 जा 15, जीरो, और 5 7 जा, ये क्या हो जाएगा 30/7, और 30/7 का मतलब क्या हुआ, 30/7 जो दिया हुआ है इसका क्या मायने हुआ, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो 30/7 करेंगे तो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 नहीं हो रहा है, यानी कि 150 इंटू 100 600, ओ हो 150 हो गया, 150 इंटू प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 600, तो 150 इंटू 100, और ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 6 5 जा 30, अरे यार 30 नहीं होगा यार, 30 होगा ना यहाँ पे, 6 5 जा 30 होता है ना, 35 नहीं होता है बॉस, तो 150/30 होगा, राइट। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हाँ ये क्या था 150/30 हो गया, तो ये जीरो से, ये 30 से 3 5 जा 15, 5 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, 5% इज द क्या करेक्ट आंसर, 5% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको समझ आ चुका है, आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है टाइम, और टाइम भी उसी तरीके से उसी फॉर्मूले पे आपको केवल एक ही फॉर्मूला देखना है, ऐसा इक्वल टू क्या P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसा ही 150 दिया हुआ है यार, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 इंटू रेट आपको दिया हुआ है 5 इंटू टी अपॉन 100, तो फॉर्मूले में ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 150 इक्वल टू 5 5 जा 25 इंटू टी, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/25। आप देखो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 25 4 जा 100 होता है, या फिर 5 से भी करते हो अगर तो 30 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 6 आ गया आंसर। 6 ईयर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन ही आपको दिए जाएंगे, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, और एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि ये अगर 2 मार्क्स का हुआ तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 6 से 7 नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते हो इजीली, और थोड़ी सी मेहनत में ही। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और सबसे पहले तो इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो P इंटू आर इंटू टी है अपॉन 100, और एक समस्या यहाँ पे क्या है कि जो टाइम दिया हुआ है ना वो 6 मंथ का दिया हुआ, 6 मंथ का मतलब क्या हुआ, 6 मंथ का मतलब हुआ 6/12, सिंपल आप ऐसा समझो, और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 80, तो 80 हमने पुट कर लिया, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ तो P लिख दिया हमने, उसकी जगह वैसे ही रख दी, रेट हमें दिया हुआ है 4%, और टाइम टाइम भी हमें दिया हुआ है, टाइम हमें 6 दिया हुआ है तो 6/10, 6 अपन क्या रख देंगे, देखो यहाँ पे ऐसा रखते हैं, 80 हमें दिया हुआ है, राइट, और इंटू प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ है तो P इंटू रेट हमारा 4 है, टाइम हमें 6 मंथ का दिया हुआ है तो 6/12 होता है, 6/12, और ये 100 का मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी है। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करते भी हैं तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, और ये 2 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ऊपर तो आ गया 2P।
अब ये 100 का 80 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 100 का 80 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8000 हो जाएगा। 8000 इक्वल टू 2p, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8000 अपॉन 2, तो ये इसका आंसर आ गया 4000। 2 4 से 8 होता है ना, तो 4000 आंसर हो गया इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे आपको रेट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, और यानी कि एसआई इक्वल टू दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो आपको दिया हुआ है 12% पर एनम, देन व्हाट अमाउंट ऑफ 810। अब देखो चीजें बहुत सिंपल है। अब हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट जो है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट इफ द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 12%, रेट आपको दिया हुआ है 12%, राइट। और 6000 यहाँ पे अमाउंट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, अमाउंट टू 810, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा है बॉस। पर एनम देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 810 इज द गलत, ये तो गलत हो गया यार, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया बॉस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये मिस्टेक है बॉस, क्योंकि आधा अधूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा करेक्ट कराना चाहूँगा और क्वेश्चन को मैं लिखवाना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे लिख लो, ताकि हो जाता है यार, देखो टीम है, टाइपिंग में मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ और आप लिख भी दो कि इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिख देता हूँ, राइट। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12%, एंड देन व्हाट अमाउंट, then what amount that, यार राइटिंग इग्नोर करना मेरी, that would fetch, fetch interest of 6000 सॉरी यार 6000 पर एनम। ये तो हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिख लेना यार, वो उस क्वेश्चन को इग्नोर मारो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं और हटाने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें बहुत ही क्लियर है, रेट हमें क्लियर है, क्या क्लियर है, रेट हमें क्लियर है जो कि 12% है, टाइम भी हमें क्लियर है 1 साल के लिए पर एनम, टाइम भी क्लियर है, रेट का क्लियरेंस है, टाइम का भी क्लियरेंस है, बट प्रिंसिपल जो है ना वो हमें नहीं पता है, और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली दे रहा है 12%, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 12%, और जो सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है ना टोटल 6000 का आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको भी क्लियर कर देते हैं। एस आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी। क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिया, इस क्वेश्चन को इग्नोर मारना। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है, अब जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो क्या हमें पता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमें पता है 6000 है, प्रिंसिपल का नहीं पता, रेट का हमें पता है 12%, राइट, और टाइम का भी हमें पता है 1 साल अपॉन 100, क्या अपॉन 100। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन, तो 6000 में 100 का 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया, 6000 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू रख दिया मैंने 6000 में इंटू 100 कर दिया, इक्वल टू में रख दिया 12 इंटू 1 और इंटू पी, प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल बिल्कुल सही,
प्रिंसिपल। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा ये 60,000 अपॉन 12, ये 12 5 60 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, 5,000 आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आंसर होगा वो 50,000 होगा। सॉरी यार, ये भी मैं क्या गलत लिख रहा हूँ, 50,000 होगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0, तो 50,000 होंगे। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो आंसर जो क्वेश्चन है ना, ये 50,000 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं, ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ऑन द सम ऑफ द मनी लेंट 9%, यहां पे हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है। कितना है, 9% हमें दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड सिंपल 6 ईयर्स, टाइम हमें पता है कितना, 6 ईयर्स। और सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी 810, और सिंपल इंटरेस्ट भी हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 810। तो बॉस हमें फाइंड आउट करना है इस बार प्रिंसिपल। तो देखो, अब हम जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला जो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और टाइम भी हमारे पास 6 ईयर का दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। P वैसे का वैसे रख देंगे, रेट हमारे पास 9 है, टाइम हमारे पास 6 है, अपॉन में हम रख देंगे 100, और यहाँ पे लिखा हुआ है 810। 810 का डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 810 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो ऑप क्या हो जाएगा, 810 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 810 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 6 54 54P। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81000 अपॉन 54। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500। क्या आ जाएगा, 1500। तो प्रिंसिपल जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1500, ये आंसर होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें चीज़ों को, अगर आप ये देखें चीज़ों को, तो ये जो 1500 है ना, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसका करेक्ट आंसर है। देखो, केवल कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल में जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना उसी में हमें वैल्यू को पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा अपने मन से, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी। अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है। बहुत सिंपल भी है, ऐसा नहीं है कि टफ है कोई चीज़ या कोई चीज़ बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज़ गिर गई है कोई बात नहीं यार, चलती रहती है चीज़ें, थोड़ा बहुत नुकसान चलता है। आगे बढ़ते हैं, 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 11th वाले पे। 1 रुपये 9 रुपये हो रहा है, 1 रुपये क्या हो रहा है, 9 रुपये हो रहा है। यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपये है तो जो अमाउंट है वो 9 रुपये हो जा रहा है। क्या है, अमाउंट जो है वो 9 रुपये हो रहा है। यानी कि इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, A माइनस पी, मैंने आपको बताया है। तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हमारा क्या आ चुका, इंटरेस्ट हमारा 8 आ चुका। ओके, टाइम दिया 60 ईयर्स, टाइम हमारे पास क्या दिया, 60 ईयर्स दिया हुआ है बॉस। हमें क्या रेट फाइंड आउट करना है। रेट फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट आपको पता चल चुका है ना, तो रेट आप तो इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन में आपको पता है कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना, होता है 100, बिल्कुल। अब प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 8, रेट हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है 60 दिया हुआ है, अपॉन 100। प्रिंसिपल आप सॉरी प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट किया। प्रिंसिपल हमारा 1 दिया हुआ है यार, प्रिंसिपल हमारा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल हमारा 1 दिया हुआ है ना एग्जैक्टली। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 8, और ये दिया हुआ है 1, सॉरी। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 100, 800 इक्वल टू 60R। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 अपॉन 60। 6 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 3, और ये हो जाएगा हमारा 40 अपॉन 3। क्या और भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, नहीं।
तो 13 1/3 आएगा डिवाइड करने पे आंसर क्या जाएगा 13 1/3 आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर 40 को डिवाइड करते हो ना 3 से, 3 1 जा 3 1 और 10 3 3 जा 9, ये 1 आ गया तो 13 1/3 आ गया आंसर। तो 13 1/3 क्या है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही इसका करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जो सेकंड जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है कि मनी जो है ना वो ट्रिपलेट हो जा रही है, सिंपल इंटरेस्ट अपने आप का क्या हो जा रही है, ट्रिपलेट हो जा रही है। रेट हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है। तो चीज़ें बहुत सिंपल है कि अगर जो प्रिंसिपल है ना वो तो पी हो गया, लेकिन जो अमाउंट है, जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा 3p। अच्छा, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 3p में से p को माइनस कर दो तो 2p हो जाएगा, राइट। 3p में से p को माइनस कर दो, ये p है यार, p है ये, राइट। 3p में से p को माइनस कर देंगे 2p हो जाएगा। अच्छा, अब इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है कितने समय में टाइम निकलना है, एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी हमारा क्या है, पी है, इंटरेस्ट से हमें मतलब है, इंटरेस्ट हमारा क्या है 2p है। तो इंटरेस्ट सबसे पहले हम रखेंगे 2p, p हमारा p है। रेट हमें दिया हुआ है और रेट हमें क्या दिया हुआ, रेट हमें दिया हुआ 13 3/3 यानी कि 40/3 हो जाएगा, 40/3। और इनटू टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो टाइम का टाइम रख देंगे यार बॉस, इनटू 100। अब चीज़ों को समझना पड़ेगा तभी चीज़ें समझ आएगी। अब 300 हो जाएगा, ये 300 इंटू 2, 300 इंटू 2 यानी कि 600, 2 इंटू चलो यार 300 रख लेते हैं, 300p राइट इक्वल टू p इंटू 40 इंटू टी। ये p से तो p कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल बात है। तो ये जाएगा 600 इक्वल टू 40t। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 600/40, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं। और 60 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे, 60 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 60 में अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो 15 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 15 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे 15 साल लगेंगे, यानी कि 12th क्वेश्चन का जो पहला वाला ऑप्शन है 15 ईयर्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि काफी सिंपल है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा कर लेते हैं यार, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है यहाँ तक रख लेते हैं। 9 मंथ दिया हुआ है, 9 मंथ को अगर हम ईयर में चेंज करेंगे तो 9/12 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। तो 800 इंटू 6 कर देंगे और इंटू रेट हमारे पास दिया हुआ है 6 और 9/12 कर देंगे, 9/12 इंटू 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 6 2 12 और 2 से ये 4 बार में, तो 400 यानी 40 आ गया इसका आंसर, 40 आ गया, 40 आ क्या आया 40 आया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया बोश, गड़बड़ हो गया, मैंने गड़बड़ कर दिया। 800 इंटू 6 इंटू 3 3 है ना यार, 3 है पक्का, सच्ची बताओ। चलो फिर से कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास 800 दिया हुआ है राइट, p इंटू आर, आर हमारे पास कितना दिया हुआ है 6/12 कर लेते हैं, 6/12 कर लेते हैं, 6/12 इंटू टाइम हमें दिया हुआ है 9, 9/12 कर लेते हैं, 6% तो दिया हुआ है, इंटू 100 कर लेते हैं राइट। तो जीरो से तो ये जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ, 6 2 क्या हो जाएगा 8, 6 2 12 और 2 से ये 4 बार में और 9 4 36, आंसर क्या हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, नहीं होना यार, आप लोगों की एनर्जी से तो मेरी एनर्जी बनी रहती है यार। A certain sum of the money amount 5/4 is itself 5 years. Find the rate of percent of, अच्छा रेट फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है, कोई भी जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल को पी मान लो ना, और जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट क्या हो जा रहा है
5/4p हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 5/4p हो जा रहा है। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? 5/4p में से माइनस कर दो p को, तो 5, ये क्या हो जाएगा? 5p, 4 इंटू पी यानी कि 4p अपॉन 4, तो 4p में से ये जाएगा तो 1/4p आ जाएगा। इंटरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/4p। क्या आ जाएगा? 1/4p, ये इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब इंटरेस्ट तो हमारा क्लियर हो गया, और टाइम हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स का। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? 5 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास प्रिंसिपल हमारा पी है, और हमें फाइंड आउट करना है रेट। तो बहुत सिंपल है, एस आई इक्वल टू क्या होता है? एस आई इक्वल टू क्या हो जाता है? पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सॉल्व कर लेते हैं ना, पी का तो पी रहेगा, रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें 5 ईयर का दिया हुआ है, ये हो गया 100। इंटरेस्ट हमारा क्या है? 1/4p। ये पी से पी तो कैंसिल आउट हो गया बॉस। अब यहाँ पे 1/4 है ना, इसमें हम 100 कर देते, तो ये 1/4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 आर हो जाएगा। यानी कि क्या होगा? ये क्या होगा? यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ये जो है ना 1/4 इंटू 100 इंटू 5 आर होगा, ये तो 25 आर में हो जाएगा। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? 25, ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? 5%। क्या हो जाएगा? 5% इज द करेक्ट आंसर। और ये अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो और पीवी से घबराना नहीं है यार। देखो घबराना क्यों, कैसे क्यों घबराओगे? देखो 5/4p दिया हुआ है ना, 5/4p दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, p दिया हुआ कुछ नहीं है, 1 मान लिया मैंने, इन दोनों का एलसीएम लिया था 4, 4 में 4 का डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन पढ़ाई है आपने, ये 5p हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से करोगे 4 बार में, 4 से p में करोगे 4p। अब 5p में से 4p को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? p/4 हो गया। वही तो p/4 मैंने रखा हुआ था उसके अंदर, और कुछ भी नहीं था इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में 4/p रखा और सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, p से p कैंसिल आउट करने के बाद 1/4 बचा। 1/4 को 100 से क्या 25 आ गया, और 25 आर था, 5 आर था, 5 5 25, 25, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 15th क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ना आपको सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है बॉस, और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है यार? अमाउंट p प्लस आई होता है ना। तो आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ए में से p को माइनस करना पड़ता है, यानी कि 6100 में से माइनस कर देते हैं 5000 को माइनस तो करना पड़ेगा ना। कैसे? देखो 6100 में से 5000 को माइनस कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट समझ आ जाएगा, 1, ये आ गया। रेट आपको दिया हुआ है 5, 5 1 जा 5 और 1, 5 2 जा 10 और ये 1, 11/10, 5 1/2 दिया हुआ था ना, तो 5 2 जा 10 और ये 1, 11/2 दिया, ये होगा इसका रेट। हमें टाइम फाइंड आउट करना है बॉस, तो टाइम फाइंड आउट करना आसान हो गया है अब, क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारा आया था 1100 इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 5000। रेट हमें दिया हुआ है, रेट हमारे पास कितना दिया हुआ था? 11/2। सॉल्व करके देखा था ना, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है, और अपॉन में क्या करना है? 100 करना है बॉस, और कुछ नहीं। ये जीरो से ना, ये जीरो तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये ना, ये जो 2 है ये 25 बार में यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट है, क्या है? 1100 इक्वल टू 25 इंटू 11 इंटू टी आ गया है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 25 में 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने करना पड़ेगा? 25 में 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी आसान भी है और आप कर भी सकते हो। अब कैसे होगा? 25 में 11 का मल्टीप्लाई, तो ये 25 और 25 25 25 25 में 11 का कर देंगे तो 25, ये 25 हो जाएगा, 275 हो जाएगा, 275 हो जाएगा, राइट। तो 1100 में डिवाइड कर देंगे 275 का। अच्छा, कितनी बार में कैंसिल आउट हो रहा है ये? 5 4 जा 4 बार में, यस 4%, यस करेक्ट, 4% इज अ करेक्ट आंसर, यस 4 बार में कंप्लीटली ये कैंसिल आउट हो रहा है ये नंबर।
तो आप भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि इसका जो आंसर होगा वो 4 ईयर आएगा। देखिए बहुत सिंपल है, अमाउंट इक्वल टू बी प्लस आई होता है, ये फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था। और इंटरेस्ट आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, 6100 में से 5000 को माइनस करना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल में से सॉरी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट निकल के आएगा, ये इंटरेस्ट आ गया। बस वैल्यू पुट करी थी और क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मैंने किया हुआ था। और ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। और आई होप उम्मीद करता हूँ यार कि ये जो चैप्टर है ना समझ में आया होगा, और यहाँ से आप गेन करने वाले हैं 5 to 6 मार्क्स कंप्लीटली। और आई होप कि जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत 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 अच्छी तरीके से आपको समझ आई होगी। और आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइन एंड एंगल्स के बारे में, जो कि ज्योमेट्री का पार्ट होगा। और काफ़ी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखिए। यार मज़ा आ रहा है मुझे तो पढ़ाने में। और जो भी डाउट लगे ना, आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे। कैसे लिखना है, ज्वाइन गदर, हिंदी इंग्लिश किसी में भी। और गदर लिखने के साथ में अपना नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अंकित, तो आपने अंकित लिखा, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे दिल्ली से बिलोंग करते हैं दिल्ली, और ये लिख करके आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, इसको सेव कर लो TMD एकेडमी के नाम से, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के नाम से सेव कर लो नंबर को, 8770077431। और कोई डाउट है तो पूछो कमेंट बॉक्स में। सुझाव और सजेशन भी दे सकते हो कि कैसे हम अपने वीडियो लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.